अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी बस उतना ही पहचाना मुझे। हजार बर्त गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव 11 अगस्त 2024 को होना है। इस बार का चुनाव खास बताया जा रहा है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी हिस्सा ले रहा है। मुस्लिम मंच ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर माजिद तालीकोटी को बनाया है। डॉक्टर माजिद का मुकाबला सलमान खुर्शीद और आसिफ हबीब से है। आसिफ हबीब के पैनल का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर माजिद को मोहरा बनाकर आरएसएस इस्लामिक सेंटर पर कब्जा करना चाहती है, जबकि खुद सिराजुद्दीन कुरैशी भी डॉक्टर माजिद को सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी उम्मीदवार सेंटर के मेंबर्स के वोट हासिल करने के लिए जगह जगह प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में सिराज कुरैशी ने शनिवार को जामिया में डॉक्टर माजिद की सपोर्ट में एक प्रोग्राम किया और अपने पैनल की खूबियाँ गिनाई। 2004 के अंदर जब आपने मुझे मुंतखब किया और आपने मुझे वहाँ पे जिम्मेदारी देकर भेजा, तो मेरा एक ही अज़्म था उस वक्त कि मैं किसी तरह भी इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूँ। और आपने भी मुझे पूरा ताउन दिया, मेम्बरान ने पूरा ताउन दिया। गैर ममालिक से जो है आपके पास पैसा आया, गैर ममालिक से लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इन मुल्कों से पैसा आया। और मैंने भी झोली फैला के लोगों से दरख्वास्त की कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कि ये ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए ताकि वो दिल्ली की नाक हो, मुसलमानों की नाक हो और मुल्क की नाक हो। और अल्लाह का शुक्रिया है कि वो प्रोजेक्ट आपके सामने आज अपने पैरों पे खड़ा है। अब इस बात से अगर आज जो इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो इनकार करें और उसके अंदर ऐब जोई करें, बुराइयाँ ढूंढें, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर अखलाकी है, बिल्कुल नाजायज़ है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स का है, मेंबर्स का था, मेंबर्स का रहेगा। जो एक मेंबर एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अगर आप सोचो, अगर 4000 मेंबर खड़े हो जाएंगे, इस देश का क्या होगा, इस दुनिया में कितनी बुलंदी पर जाएगा। मेरा एक ही काम रहेगा, मैं सब मेंबरान को अपने साथ लेके, उनके साथ रह के, हर एक को उसकी आइडेंटिटी दिलाऊं, उनको सिक्योरिटी दूं और उनको इक्वालिटी दूं, और वो फकर से वो कह सकते हैं कि मेरा हिंदुस्तान, मेरे कौम, मेरे मतलब हर एक के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, आइडेंटिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, इक्वालिटी देंगे। इस पैनल में शामिल कलीमुल हफीज ने भी बड़ी जज्बाती तकरीर की। हजार बर्त गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। ये मुसलमान जो 25 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन उसके पास अपना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान किसी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ नजर उठाए देख रहा है कि आखिर कोई तो इंस्टीट्यूशन आए जो मेरी तकलीफ, मेरे हल या मेरी बात करे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 75 कंटेस्टेंट अपना कैंडिडेचर पेश किए हुए हैं, यानी विदेश मंत्री से लेके एक मुझ जैसा खादिम भी इस कतार में खड़ा हुआ है। इसकी खास वजह समझते हैं आप? इसकी खास वजह ये नहीं है कि वो बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहता है, इसकी खास वजह ये नहीं है कि वो आइडेंटिटी चाहता है, इसकी खास वजह ये है कि वो भी हिस्सेदार बनना चाहता है कि इस मुल्क की या इस मुल्क की जो बड़ी अक़लियत है मुसलमानों की, उसकी भी जब तकदीर के फैसले हो तो मेरा भी उसमें हिस्सा। इसलिए आज ये इंडिया इस्लामिक सेंटर का जो इलेक्शन है वो इतना मुअज़्ज़ज़ हो गया और इतना खास हो गया है। हिदायतुल्लाह जेंटिल जो सलमान खुर्शीद के पैनल को छोड़कर डॉक्टर माजिद के साथ आए हैं, उन्होंने भी अपने पैनल के लिए वोट मांगे। 15 दिन उनके ऑफिस में उनका कैंपेन करता रहा, अपने लोगों के साथ उनके फोन पे बात कराता रहा। फिर 16वें दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया अपने कमेटी का, तो मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कोऑप्ट कर लूंगा, तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ बहुत सारे लोग पैकेज में आ रहे हैं, कुछ अबरार साहब के यहाँ से टूट के आ रहे हैं, कुछ सराज साहब के यहाँ टूट के आ रहे हैं, और मैं पैकेज को, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा साहब, ये काम तो आप अपने विरोधियों के बारे में कहते थे कि ये काम आरएसएस करती है तोड़ने का, ये काम आप क्यों कर रहे हैं?
इस्लामिक सेंटर के लगभग 4000 सदस्य हैं, जिनमें केवल 2000 सदस्य ही मतदान में हिस्सा लेंगे। कुछ सीनियर और लाइफ टाइम मेंबर्स सालाना फीस न चुकाने की वजह से मतदान से रोक दिए गए हैं। उबैद इकबाल, दिल्ली, ग्लोबल टुडे। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर।